कांग्रेस ने दो भाव किए, दुर्भाव, माने दो राह पे चले हैं कांग्रेस ने हमेशा पक्षपात किया है। कांग्रेस ने हमेशा पक्षपात किया है। जब कांग्रेस, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने जब कांग्रेस को वोट दिया था ना, उस समय कांग्रेस इंदिरा गांधी को जो वोट दिया था, उन लोगों ने हिंदुओं की नस्ल कटवाई थी। हमारे माता पिता जो है ना, जंगलों में छिपते फिरे थे, नसबंदी करवाई थी। तो हमारे माता पिता, हिंदू समाज के जो माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो किसान वहाँ जंगलों में, डांगों में जाके घूमे थे बचाव करने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट दे करके एक बहुत बड़ा गलती किया था, जो जंगलों में छिपना पड़ा, उनको नसबंदी करवानी पड़ी और मुसलमानों को बढ़ावा दिया। ये दो भाव करती है, इसलिए कांग्रेस जो है ना, दोगला पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है। हाँ, मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का प्रमाण है इनकी जो पैदाश है ना, ये फिरोज खान की पैदाश है। ये गांधी का बदनाम करते हैं, ये ब्राह्मण को बदनाम करते हैं। इनकी ना तो माता का पता है ये कौन समाज की हैं। ये राजीव गांधी हुए तो ये मुसलमान की पैदाश है, ये तो हमको पता है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी कौन है ये आज तक पता नहीं है। ये हिंदू है कि ब्राह्मण है कि मुसलमान है। आपको ऐसा लगता है कि उस समय आपके बुजुर्गों ने कांग्रेस को वोट देकर के गलती, बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया कांग्रेस को वोट दे करके। जो अपना ही वोट दें और अपनी नसबंदी करवाएं, ये क्या है? हिंदू समाज का 2 बच्चे, उनके 12 बच्चे। तो कहते हैं हम 2 हमारे 2, तो इसलिए जनसंख्या कम होनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा नहीं। एक और मैंने विशेषता देखी है महाराज। मुसलमान जो मस्जिद में जो पढ़ाई करते हैं ना, तो वो करते हैं कि हिंदू को कैसे दबाना चाहिए, हिंदू के ऊपर कैसे चढ़ के हमको बात करनी चाहिए और हिंदू को हम कैसे दबाएं, ये मस्जिद में उनको पढ़ाया जाता है। हमारे हिंदू समाज में रामायण और ग्रंथ बताए थे, और इन लोगों की समाज में पढ़ाई बताते हैं कि किस तरह से हिंदुओं नाजात दबाएं, कैसे कुचला जाए, कैसे इनको किस तरह। आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं साहब, हिंदुओं की पार्टी तो भाजपा है और मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस है? नहीं, मैंने एक बात और देखी है महाराज। मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव जो है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो हम लोग ये ठेला लगाते हैं, तो हमसे मोजा लेते हैं और वो कहते हैं भैया हमें तनख्वाह नहीं मिली 6 महीने से। वो जमा झाड़ू वाले आते ना, वो कहते हैं मुझे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, मुझे उधार दो ये मुझे। और बीजेपी के शासन काल में ना कोई उधार मांगता, वो कहते हैं हमें टाइम पे तनख्वाह मिल गई, ये लो। ऐसा है? हाँ, और बीजेपी के शासन में मैंने एक और देखा, जितने देश का पूरा कर्जा है उतना तो खाली वो पहाड़ कट रहे हैं बद्रीनाथ में जाकर के देखिए। जितना पूरे भारत का जो खर्चा है, उतना खाली बद्रीनाथ में पहाड़ काट रही है बीजेपी सरकार। उतना पैसा, उतने ही अपना मोदी कहते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस। कांग्रेस के ज़माने में जितना भी मैंने देखा माहौल, ये सिर्फ हिंदुओं को कुचलने वाला काम, आतंकवाद, कहीं कश्मीर में आतंक, कहीं बम्बई में। और बीजेपी के शासन में हम लोग जाते हैं ना कोतवाली में, तो पैसा तक नहीं लगता, रिपोर्ट लिखी जाती है। कांग्रेस के शासन में हम लोग रिपोर्ट करने जाते थे ना, तो कहते हैं पैसे हमारे 500 देंगे, चाहे वो हम भीख मांगे चाहे कहीं से दें, 500 देंगे। जब रिपोर्ट FIR कटेगी और मुसलमान जाएगा पार्षद के पास, भैया मेरा बच्चे को पकड़ ले गए, वो एक फ़ोन कर देंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कांग्रेसी आदमी है वो मुसलमान है, उसको छोड़ो, वो मेरा वोट है। ये भेदभाव है, और बीजेपी में भेदभाव नहीं है। बीजेपी में आप करोगे आप पाओगे, मैं करूँगा मैं पाऊँगा। मैं रिपोर्ट लिखाने जाऊँगा, मेरी सुनी जाएगी, आप जाओगे आपकी सुनी जाएगी। तो भाजपा के आपके शासनकाल में, मामा के राज में विकास हो रहा है? विकास क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी के राज में आप कहीं भी चले जाओ, आपको रोड पूरा कंप्लीट मिलेगा, लाइट हम लोगों को समय पे मिलती है। बीजेपी के शासन में ना कोई कोतवाली में FIR कटवाने ना पैसे लगते हैं, और बाकायदा उसकी कार्रवाई होती है। कमलनाथ के में नहीं होती है? कमलनाथ के में ये तो कहते हैं आप हो कौन, हिंदू हो के मुसलमान, पहले तो ये बताओ, इसके बाद में आगे हम तो आपकी आप सच्चाई बता रहे हैं आप?
क्या इतनी बड़ी सच्चाई अरे आपको अभी सच्चाई कमलनाथ के बारे में अभी पता ही नहीं है, बीजेपी और इसका कांग्रेस के बारे में। क्या है? कांग्रेस के शासनकाल में मेरा जो किसान भाई है ना, जो फसल उगाता है, वो 1 क्विंटल अगर गल्ला लेके जाता था मंडी में तो उसको 95 किलो के पैसे देते थे। और वो किसान अगर बोल दे कि ये 95 भैया मैं 1 क्विंटल लाया हूँ, तो उसको गालियाँ दे, माँ बहन की तो गालियाँ देते थे और 90 किलो के पैसे देते थे। और पुलिस को कोई सूचना, कोई फर्क नहीं पड़ता था, हौसलाएँ 0। और बीजेपी के शासन में 1 क्विंटल अगर गल्ला ले जाते तो 1 ही क्विंटल के किसान को पैसे मिलते हैं। इतना भेदभाव है। आपको लग रहा है कि मोदी के आने से बदलाव हुआ है? मोदी के आने में हमारी बच्चियां सीना तान के किसी भी समय निकल सकती हैं, और कांग्रेस के समय में हमारी बच्चियां अकेले कहीं जा नहीं सकती, निकल नहीं सकती थी घर में से। इतना वो दहशत भाई, सुनते पुलिस ही नहीं सुनती थी। कानून सुने तब तो हम लोगों को थोड़ा राहत मिले। तो सुरक्षा कानून व्यवस्था मामा के राज में, भाजपा के राज में हम कर बीजेपी के शासनकाल में हर एक व्यक्ति एक आज़ाद रहा। आज तक हम कांग्रेस के राज सन 47 ही समझ रहे हैं, हमको यही पता नहीं है हम कब आज़ाद हुए। तो इस बार लेकिन कमलनाथ दावा कर रहे हैं ना, इस बार तो मामा गए। कमलनाथ की 7 पैरी दावा करते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ी लिखी जनता हो गई, अब रोटी का नई पीढ़ी है ये सब समझती है कि हमें आज़ादी कहाँ मिली और हमें कैसे जीना चाहिए। ये हमारे बीजेपी ने सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया हमें बीजेपी ने। आधी रात को हम घर पे जाते हैं, हमें किसी का डर नहीं लगे, ना किसी मुझे दारूखोर का, ना मुझे किसी व्यक्ति विशेष गुंडे का। गुंडागर्दी खत्म हो गई, खत्म ही हो गई बीजेपी के साथ। बाबा की तरह इलाज कर दिया है मामा ने। मामा गुप्त में करते हैं और योगी चिल्ला के करते हैं। ये प्रभाव है हमारे बीजेपी में। मामा अंदरूनी मैदान साफ कर देते हैं और योगी चिल्ला करके, क्योंकि वहाँ ज़्यादा है ना, थोड़ा एक प्रभाव थोड़ा बीजेपी में थोड़ा कम है। बीजेपी का हमारा तो ये गढ़ ही बन गया है हमारी तरफ से, अपने विश्वास। भाजपा का गढ़ है? गढ़ है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक के सारा नज़ारा, इधर जाते हैं तो इधर भी वो देख रहे हैं, उधर आगे जाके देखो तो झंडे ही वही बीजेपी। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि गढ़ बन गया ये। केवल भाजपा के झंडा लगाने से गढ़ बन जाएगा? अगर यहीं पर कांग्रेस के झंडा लग जाए तो? हिम्मत ही नहीं होती किसी के झंडा लगाने, क्या मतलब होता है? झंडा लगाने से कुछ नहीं होता। झंडा लगाओ तो फिर उसका लगाओ कि जो सही आपको विश्वास बन रहा। हमें तो विश्वास बन रहा है कि हमारा तो जब चुनाव हुए तब हम तो बीजेपी में ही दिए। ऐसा है जब चुनाव हुआ है। लेकिन बार बार कांग्रेस एक बात कहती है, भाई आज़ादी तो असली हमने दिलाई ना, तो भाजपा कहाँ से आई? अरे आज़ादी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तुमने कहाँ से दिला दी? हैं? पूरा विश्व हमारे साथ में इस चीज़ के लिए आगे बढ़ा कि कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस तो कई बार गिर चुकी। एक समय चुनाव में जीत गई थी, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये देखा था, हमारे विश्वास में कर्मचारी हम थे, बल्लभ भवन में सर्विस करते हैं। उस समय पे हमने देखा कि 13 दिन में कांग्रेस पार्टी उतार दी गई थी। आप सोचिए कि अब जब से हमारे अंदर विश्वास लगा कि नहीं, बीजेपी अभी तक जो कार्य कर रही है और करते चली आ रही है, अभी तक के सारे देख रहे हैं और आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ काम अच्छा हो रहा है, तो बीजेपी का ही मुझे तो अपना विश्वास है। खोखले वाले ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। किया तो है, अच्छा किया है। ठोस वायदा कौन कर रहा है? खोखले तो चलो मामा कर रहे हैं, ठोस कौन कर रहा है? ठोस तो अभी किसी का नहीं है, सब ऐसे ही हैं। कमलनाथ ठोस नहीं कर रहे? हाँ, वो तो उनने पहले काम किया है, कमलनाथ ठोस करते हैं। उनने पहले काम किया है। इस बार मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाएंगे? नहीं, अब जनता चाहेगी, जनता को अच्छा लगेगा उसको बनाएंगे। आपके हिसाब से कौन बेहतर है, कमलनाथ या मामा? कमलनाथ ही बेहतर लगेंगे मुझे। कमलनाथ बेहतर है एमपी के लिए? अरे नहीं भैया, हमारे को तो नहीं लग रहा है एमपी में कि कमलनाथ को आना चाहिए। हम तो 100% बोल रहे हैं। एक मिनट, कमलनाथ बेहतर नहीं है एमपी के लिए? कमलनाथ को देंगे फिर गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। श्रीमान कमलनाथ की बात कर रहे हो? हाँ, ये इंदिरा गांधी का 14 लड़का है। आई समझ में आपको? नेहरू परिवार के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब रहा सवाल 76 नाउ कंटिन्यू ईयर, क्या प्रोग्रेस किया? अब रहा सिर्फ 10 साल के अंदर इसने इतना कर दिया। ऑल इंडिया में अब मोदी के नाम से घबराती है दुनिया। अब सुनिए, पाकिस्तान ने दुनिया भर का लंदन करा। आप मुझे बताइए, आप मोदी का जिस हिसाब से गुणगान कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि जो विरोधी है कांग्रेस ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है पूरा? किसने?
वो बेवकूफ़ है, उनको मालूम ही नहीं देश कहाँ बिका और कहाँ नहीं बिका। किसने खरीदा? अरे सुनो तो लो, किसने खरीदा? आप बोल रहे हैं मोदी के राज में देश बिक गया, किसने खरीदा? आप एक सवाल का जवाब हमसे पूछो ना, टुकड़े टुकड़े किसके लिए टुकड़े कर रहे हो भैया? क्या कांग्रेस को पाकिस्तान से मिला रहे? अब रहा कश्मीर को कश्मीर से मिला लिया, कश्मीर अलग कर रहे हो, यूपी को अलग कर रहे हो, सब लाके बसा दिया वहाँ, धीरे से हटा दिया। अब इन्होंने ऐसी की तैसी कर दिया, डंके के जोर से मार के काम करा। कौन? यूपी का मुख्यमंत्री ने। अब ऐसे योगी, बस। अदरवाइज नेक्स्ट इसमें कांग्रेस खत्म, और अभी आधी खत्म हो चुकी है। अब क्या बातें कर रहे हो? हमारे दादाजी जिंदा है ना, कांग्रेस तो मजबूत है। इस बार कांग्रेस ने भाजपा को हटाने का संकल्प लिया है, मोदी को हटाने का संकल्प लिया है। सांप को जैसा मार देता ना, सांप मरता नहीं, यूं यूं चलता है। आई समझ में? हमको कहाँ सिखा रहे हो यार? हम 77 साल के हो गए बेटे। नहीं, इस बार तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक वायदा किया है कि यहाँ से मामा को, वहाँ से मोदी को हटा के छोड़ेंगे। उसका बाप नहीं हटा सकता। अब बोलो आप। वो ऐसा हुआ है ना, इंडिया में जब भी जीता था तो मोदी ने पूछा इंडिया कैप्टन से, किससे? कैप्टन से, कि मैच कैसे जीते, तो उसने कहा राहुल की वजह से। तो मोदी ने कहा थैंक यू, मैं भी उसी की वजह से जीत रहा हूँ। तो याद रहिए, मोदी 1-1-1, कोई नहीं काट रहा। आपको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से भाजपा? यस, दिग्विजय सिंह और राहुल की वजह से भाजपा आएगी, गारंटी। मोदी को हिंदुस्तान नहीं, आप तो पाकिस्तान से खड़े करा दो या बांग्लादेश से खड़ा कर दो, दुनिया में कहीं भी खड़ा दो। अगर जीत की नहीं आए तो मेरा चैलेंज है। कांग्रेस ओ यस। आपका राहुल गांधी को चैलेंज है, हमें चैलेंज है? नहीं, आप तो नहीं कांग्रेस के आदमी हो ना, इसलिए मैं बोला हूँ। आप उसको दुनिया में कहीं भी खड़ा करा दो, जीत जाएंगे। चलिए पत्रकार, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। काम बोलता है, कर्म बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। काम बोलता है, कर्म बोलता है, आंखें बोलती हैं, देखते हैं, देखने के बाद ही कामयाबी। एमपी में भाजपा का काम बोल रहा है, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, लेकिन काम भाजपा का ही बोलेगा, गारंटी है। मोदी का बोल रहा है, मोदी का बोल रहा है, यस। नजर आ रहा है। अरे आपका दिल बोल रहा है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? हंस के बताओ। देखिए कांग्रेस आरोप जो लगा रही मैं है, तो बता रहा हूँ, दिग्विजय सिंह प्रचार कर लें, बाकी अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जरा परिणाम बताइए कि दिग्विजय सिंह के काल में कैसा था और आज काल में कैसा वो जितने मर गए, अब उनको कहाँ से लाऊं? उनकी वजह से नौकरियां चली गई थी, कहाँ से लाऊं उनको? इस बार कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के सपने पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे? सपने तो मैं भी चाहता हूँ पूरे हो जाऊं, लेकिन क्या करें, आंखों से दिख ही नहीं रहा, सपने कहाँ से पूरे करूं? कमलनाथ ऐसे कह रहे हैं, कमलनाथ ने स्वयं बर्बाद कर दिया, किसानों को मार डाला, कर्ज नहीं माफ किया उनका। हाँ, 15 महीने भी सरकार रही तो उन्होंने किया, हमने तो कर्जा माफ किया था। कर्ज माफ किया, लेकिन आधे किसान रो रहे हैं, उनका कर्जा नहीं माफ हो पाया। आपको कमलनाथ के वायदे में भरोसा क्यों नहीं है? हमें नहीं है, क्योंकि वादे पूरे नहीं करते हैं, वादे नहीं पूरे कर रहे, क्या करेंगे? तो मैं बीजेपी चाहता हूँ कि पहले दिग्विजय सिंह के टाइम पे जो मैंने देखी थी हालत, के रोड नहीं थी, बिजली कटी रहती थी, कम से कम मामा जी के टाइम पे मेरे को ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। रोड भी बन रही है, विकास भी हो रहा है सब। हाँ, वो तो आरोप पत्ते लोग तो सब लगाते रहते हैं। हाँ, वो तो उसका कोई नहीं पता नहीं उनके दावों में। नहीं, जो दिखता है वो तो वही बिकता है। वो तो सब दिख रहा है कि भोपाल का कैसा विकास हो रहा है। तो अरे भैया, किसी की सरकार नहीं बनना चाहिए, आपकी बनवा दें? विरोध है, विरोधी है। किसको लेके आएंगे फिर? अपन तो किसी को नहीं लेना है, तो वोट नहीं करेंगे इस बार? नहीं करेंगे। तो ये तो आप गलत आदमी है फिर तो। आप वोट ही नहीं करेंगे फिर कैसे बात बनेगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये लगातार खबर इंडिया का सर्वे और ये कवरेज देखते रहिए, खबर इंडिया।